ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की गंध फैली हुई है और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ समंदर में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो रूस और चीन अपनी चालें चलने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी होकर सिर्फ तबाही का मंजर देख रही थी, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के गलियारों में एक ऐसी फाइल पर दस्तखत हो रहे थे जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर में खलबली मचा दी है। ये हलचल किसी डिप्लोमेटिक बयान की वजह से नहीं थी, बल्कि ये भारत के उस महाशक्ति बनने के ऐलान की गूंज थी जिसकी तैयारी दशकों से गुपचुप तरीके से चल रही थी। ईरान की जंग ने दुनिया को एक कड़वा सच दिखा दिया है कि अगर आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप सिर्फ दूसरों के रहमोकरम पर जिंदा रहते हैं। अमेरिका और यूरोप जब चाहें किसी भी देश के फाइटर जेट्स को एक झटके में कचरे का डिब्बा बना सकते हैं, सिर्फ उनके स्पेयर पार्ट्स और इंजन की सप्लाई रोककर। लेकिन 2026 के इस दौर में भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब इस कतार में खड़ा होने वाला देश नहीं है। भारत ने अपने सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी देसी फाइटर इंजन मिशन यानी कावेरी 2 की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भारत की वो आजादी है जो हमें आसमान में अजेय बना देगी। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को अब वो नया दिल मिलने जा रहा है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत धड़कने से नहीं रोक पाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आज रात युद्ध छिड़ जाए और अमेरिका भारत को अपने जेट इंजन देने से मना कर दे तो क्या होगा? क्या हमारे फाइटर जेट्स जमीन पर ही खड़े रह जाएंगे? यही वो सवाल है जिसने भारत के रक्षा वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन अब जवाब तैयार है। साल 2026 की शुरुआत में ही भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज दुश्मन के कैंप में साफ सुनी जा सकती है। कावेरी 2 इंजन का काम अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भारत ने तय कर लिया है कि तेजस मार्क 1A और आने वाले घातक तेजस मार्क 2 में अब विदेशी इंजनों की दादागिरी खत्म होने वाली है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज हालत यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अपने हथियारों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। कावेरी इंजन जो कभी एक अधूरा सपना लगता था, आज वो 2026 की सबसे बड़ी हकीकत बनने जा रहा है। ये इंजन कोई मामूली मशीन नहीं है। इसमें इस्तेमाल होने वाली सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी और हाई टेम्परेचर मटेरियल भारत को उन चुनिंदा 4 से 5 देशों की लिस्ट में खड़ा कर देते हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की औकात है। अब तक अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस का सफरान ही इस मार्केट के बेताज बादशाह थे, लेकिन कावेरी 2 ने उनकी सल्तनत की चूलें हिला दी हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो किसी भी फाइटर जेट का इंजन उसका सबसे पेचीदा हिस्सा होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान के शरीर में दिल काम करता है, वैसे ही फाइटर जेट में इंजन होता है। अगर इंजन में दम नहीं है तो आपका जहाज चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, वो आसमान में सिर्फ एक आसान निशाना बनकर रह जाएगा। कावेरी 2 में भारत ने ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के उस गणित को सुलझा लिया है जो पिछले 30 सालों से हमारे लिए एक पहेली बना हुआ था। अब ये इंजन करीब 46 से 50 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, जो तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो इसके परीक्षण यानी टेस्टिंग को लेकर है। भारत ने फैसला किया है कि कावेरी 2 का पहला असली टेस्ट सीधे तेजस फाइटर जेट पर ही किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों का कॉन्फिडेंस आज 7वें आसमान पर है। 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस इंजन के कई कंपोनेंट्स का सफल ग्राउंड रन पूरा हो चुका है। अब बारी है इसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाने की, जहां ऑक्सीजन कम होती है और दबाव इतना ज्यादा कि कमजोर इंजन एक पल में जवाब दे जाते हैं। रूस में होने वाली हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग की रिपोर्ट्स ने यह साफ कर दिया है कि भारत का यह देसी इंजन हर कसौटी पर खरा उतर रहा है। 2026 में भारत जिस रफ्तार से अपने डिफेंस सेक्टर को बदल रहा है, उसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। कावेरी 2 प्रोजेक्ट के तहत अब इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का फेज शुरू हो चुका है। इसमें इंजन के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम यानी FADEC का भी टेस्ट हो रहा है। यह सिस्टम इंजन का वो दिमाग है जो उसे ये बताता है कि किस वक्त कितनी ताकत लगानी है।
पहले हम इसके लिए भी विदेशी सॉफ्टवेयर्स पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत ने अपना स्वदेशी FADEC तैयार कर लिया है। इसका मतलब है कि अब हमारे फाइटर जेट का दिमाग भी हिंदुस्तानी है और दिल भी हिंदुस्तानी। अमेरिका ने हमेशा से भारत को टेक्नोलॉजी देने के नाम पर नचाया है, कभी प्रतिबंध लगाए तो कभी अधूरी जानकारी साझा की, लेकिन 2026 का भारत अब दबने वाला नहीं है। कावेरी 2 की सफलता ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो भारत के साथ बराबरी के स्तर पर आकर बात करे। यही वजह है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां खुद चलकर भारत आ रही हैं और अपना सबसे आधुनिक F414 इंजन भारत में ही बनाने का ऑफर दे रही हैं। लेकिन भारत का विजन क्लियर है, विदेशी इंजन एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत तो हमारा अपना कावेरी ही होगा। चीन इस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन ने दशकों तक कोशिश की, अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए, रूस के इंजनों की नकल की, लेकिन आज भी उसके इंजनों की लाइफ बहुत कम है। दूसरी तरफ भारत का कावेरी 2 इंजन अपनी रिलायबिलिटी और लंबी उम्र के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंजन सिर्फ तेजस के लिए नहीं है, बल्कि भारत के आने वाले 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट अमका के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। जब भारत का अपना इंजन होगा, तब हमें वॉशिंगटन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी कि हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो या हमें वो स्पेयर पार्ट्स दे दो। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, हिमालय की चोटियों पर अगर चीन के साथ तनातनी बढ़ती है और अमेरिका उस वक्त न्यूट्रल रहने का नाटक करता है, तो भारत के पास अपना स्वदेशी पावर हाउस होगा। कावेरी 2.0 इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसका बाईपास रेशियो और थ्रस्ट टू वेट रेशियो है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला है। राजस्थान की तपती गर्मी हो या लद्दाख की हाड़कंपा देने वाली ठंड, ये इंजन हर मौसम में दुश्मन का काल बनने के लिए तैयार किया गया है। ये भारत की उस आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जो सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि अब असलियत में आसमान चीर रही है। ईरान की जंग ने एक और सबक सिखाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस दौर में अगर आपके इंजन का कंट्रोल किसी और देश के हाथ में है, तो वो एक स्विच दबाकर आपके पूरे एयरफोर्स को बेकार कर सकता है। लेकिन कावेरी 2 के साथ भारत ने अपनी संप्रभुता को सुरक्षित कर लिया है। इस इंजन की कोडिंग, इसकी डिजाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। ये वो ताकत है जो भारत को ग्लोबल सुपर पावर की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देती है। 2026 तक भारत ने जेट इंजन के क्षेत्र में जो तरक्की की है, वो पिछले 50 सालों के बराबर है। अब बात करते हैं उस तेजस की, जो इस इंजन का पहला घर बनेगा। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन कावेरी 2 के आने से इसकी मार्क क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ये इंजन न केवल हल्का है, बल्कि इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब स्वदेशी इंजन वाले तेजस शामिल होंगे, तो हमारी लॉजिस्टिक चैन बहुत छोटी और मजबूत हो जाएगी। हमें पुर्जों के लिए महीनों इंतजार नहीं करना होगा। ये युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जो देश अपनी मशीनों को जितनी जल्दी दोबारा हवा में भेज सकता है, जीत उसी की होती है। 2026 का ये साल भारत के लिए टर्निंग पॉइंट है। कावेरी 2 मिशन के तहत GTRE ने अब इंजन के वेट यानी गीले वर्जन पर काम तेज कर दिया है। इसका मतलब है कि इसमें आफ्टर बर्नर जोड़ा जा रहा है, जो फाइटर जेट को अचानक से बेतहाशा रफ्तार देने की ताकत रखता है। ये वो तकनीक है जिसे हासिल करने में दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन भारत के युवा इंजीनियरों और अनुभवी वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। आज जब हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, बेंगलुरु की लैब में कावेरी इंजन की गड़गड़ाहट गूंज रही होगी, जो दुश्मन के लिए एक चेतावनी है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। कावेरी प्रोजेक्ट को कई बार बंद करने की सलाह दी गई, कई बार इसे फेल घोषित किया गया, लेकिन 2026 का नया भारत हार मानना नहीं जानता। हमने अपनी गलतियों से सीखा, हमने पुराने डिजाइनों को बदला और एक नए सिरे से कावेरी 2 की नींव रखी। आज परिणाम हमारे सामने है। कावेरी 2 केवल एक इंजन नहीं है, ये उन हजारों वैज्ञानिकों के संघर्ष की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगा दी। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत कभी अपना जेट इंजन नहीं बना सकता। जरा सोचिए, जब दुनिया का हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका या रूस की तरफ देख रहा है, तब भारत अपना खुद का इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। कावेरी इंजन के सफल होने से न केवल वायुसेना को फायदा होगा, बल्कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों नौकरियां पैदा होंगी।
छोटी छोटी कंपनियां जो इन इंजनों के लिए नट बोल्ट और सेंसर्स बनाएंगी वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। ये है असली मेक इन इंडिया का जलवा जो 2026 में पूरी दुनिया देख रही है। भारत अब केवल एक मार्केट नहीं है, भारत अब एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास अपनी मिसाइलें तो हैं, लेकिन एक आधुनिक फाइटर इंजन की कमी उसे आज भी खल रही है। अगर ईरान के पास आज अपना खुद का जेट इंजन होता तो शायद जंग की तस्वीर कुछ और होती। भारत ने इस कमजोरी को बहुत पहले पहचान लिया था, इसीलिए हमने अपनी पूरी ताकत कावेरी 2 पर झोंक दी है। ये इंजन भारत को उस कतार से अलग कर देता है जो सिर्फ हथियार खरीदते हैं। हम अब हथियार बनाने वाले देशों की जमात में शामिल हो चुके हैं और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है।